बीएलओ वाले आ रहे हैं, मकान मालिक सभी उनके पास जा रहे हैं, सभी लोगों के जो भी किराएदार रह रहे हैं उनका एड्रेस पे से नाम हटा रहे हैं अपने एड्रेस पे से। तो काफी संख्या में मकान मालिक भी शायद डरे हों कि लोग जितना ये बात फैली कि एक घर पे 50 वोट है, 100 वोट है, बहुत चीजें हुआ। कल नई दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी लोग हाथ में तख्ती लेकर खड़े हुए थे और उस पर लिखा हुआ था किराएदार भी मतदाता है। मामला दिल्ली का है और उनका नेतृत्व कर रहे थे 24 साल के युवा एडवोकेट सौरभ राय जी। बेहद समझदार, पढ़े लिखे और मृदुभाषी सौरभ राय ने पूछने पर जो कुछ बताया वो हर उस शख्स के लिए, मतदाता के लिए खतरे की घंटी है जो किराएदार है। मकान मालिक जो हैं वो तो बेफिक्र हैं, लेकिन उनके घरों में जो किराएदार रह रहे हैं और मकान मालिक के इंसानियत और सहयोग के बदौलत वो मतदाता भी बन चुके हैं, अब उनके लिए उनके सरों पर खतरे की घंटी मंडरा रही। बीएलओ आना शुरू कर चुके हैं, इंक्वायरी हो रही है, पूछा जा रहा है और फिर ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो रेंट एग्रीमेंट, बिजली के बिल जैसे तमाम डॉक्यूमेंट्स के बदौलत पहले आसानी के साथ खुद को मतदाता साबित कर लेते थे। अब रेंट एग्रीमेंट कोर्ट का माना जा रहा है, रजिस्ट्री उसका रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। देखिए सौरभ राय जो खुद एक एडवोकेट है, वकील है, कानून के जानकार हैं, क्या कह रहे हैं इसमें। मेरा नाम एडवोकेट सौरभ राय है। किस इलाके से रहने वाले? मैं दिल्ली द्वारका उत्तम नगर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। कितनी बार कोशिश की आपने अपना बना? पहले तो बताइए आपका मतदान। सर मेरा वोटर एक ही वोटर आईडी कार्ड है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरा जो मताधिकार है, मेरा वोटर लिस्ट में मेरा एक ही नाम है, मेरा कहीं और दूसरा स्टेट में कोई वोटर लिस्ट में क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ राय है। एड्रेस कहाँ का है? एड्रेस दिल्ली का ही है, हाउस नंबर 176 नवादा विलेज, न्यू दिल्ली है। अच्छा, नवादा का है। और बाप उत्तम नगर में रहते? जी सर, उत्तम नगर में रहते हैं। तो यहाँ वो नहीं चल रहा है क्या? सर अब बीएलओ वाले आ रहे हैं, मकान मालिक सभी उनके पास जा रहे हैं, सभी लोगों के जो भी किराएदार रह रहे हैं उनका एड्रेस पे से नाम हटा रहे हैं अपने एड्रेस पे से। तो काफी संख्या में मकान मालिक भी शायद डरे हों कि लोग जितना ये बात फैली कि एक घर पे 50 वोट है, 100 वोट है, बहुत चीजें हुआ इसको लेकर, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने रूप से ठीक है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है सर? इसको फैलाने का सही हमारी वोट का रक्षा करने का। हम उस पर बात में आएंगे कि गलती कहाँ पे हो रही है। पहली चीज तो ये बताएं कि पहले का आपका जो एक इकलौता वोटर कार्ड है, बिल्कुल उस पे आपने कब तक दिया है वोट? मतदान कितनी बार किया है? अभी मैं 24 साल का हूँ सर। तो मैंने जब से मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है तब से मैंने हर बार वोट दिया है। हर बार दिया? हर बार वोट दिया सर। ऑब्जेक्शन क्या उठाया गया है कि इस पर आप यहाँ नहीं दे सकते? बीएलओ हमारे पास आती है और हमें उनके द्वारा फोन किया जाता है और ये कहा जाता है कि आपका वोटर लिस्ट में से नाम हटाया जा रहा है क्योंकि आपके मकान मालिक के पास गए थे, वो आपका नाम हटा रहा है, जितने लोग हैं उन सभी का नाम हटाया जा रहा है। तो मैंने कहा जी मैम तो फिर इसका प्रोसेस क्या है क्या नहीं? उन्होंने बोला कि रजिस्ट्री वाला रेंट एग्रीमेंट लगेगा, नहीं तो अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप अपना घर ले लीजिए। वहाँ पहले जहाँ रहते थे वहाँ भी आप किराए पर ही रहे होंगे? बिल्कुल, हम वहाँ भी किराए। वहाँ कैसे बना था? वहाँ भी वैसे ही बना था सर, पहले काफी पहले बना था, बिजली बिल वहीं के लगा के और काफी चीजें। तो दिक्कत रेंट एग्रीमेंट पर आ रही है? पहले इतना समस्या नहीं आती थी, अब समस्या आने लगी, अब ज्यादा कायदे समस्या। अच्छा जी सर। तो रेंट एग्रीमेंट में क्या दिक्कत आ रही है? सर रजिस्टर वाला रेंट एग्रीमेंट मांग रहे हैं, बीएलओ साहब कह रहे हैं कि रजिस्टर वाला रेंट एग्रीमेंट चलेगा। अच्छा। हाँ जी सर। और मैंने जो उन्होंने बताया उसी का प्रोसेस का हम पालन करने के लिए अपने वोट ना कटे, हमारा वोट ना कटे, हम इसीलिए जंतर मंतर पे आए और एक अवेयरनेस लोगों में संदेश जाए कि किराएदारों से मकान मालिक को कोई खतरा नहीं है। ये संदेश देना चाहते हैं देश भर में, जहाँ भी जो किराएदार मकान पे, किराए के मकान पे लोग रह रहे हैं। वर्तमान मकान मालिक से भी आपने बात की होगी इस बारे में? बिल्कुल सर। उन्होंने उसने क्या कहा? रजिस्टर वाला रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाएंगे वो। कोर्ट में नहीं जाना चाहते? कौन नहीं जाना चाहता? कौन जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा सर? आपका मकान है, आप जाना चाहोगे सर? सिंपल बात।
हम अपनी बात रखने आए हैं, देश तक, संसद तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और हमें पता है कि नहीं, सर, इसका फीलिंग भी तो हल यही होगा। आती होगी। इसका भी हल सरकार निकालेगी, जल्द से जल्दी निकालेगी। और हम चाहेंगे कि किसी भी किराएदार का वोट ना कटे, ना मेरा कटे, ना आने वाले समय में, क्योंकि ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है सर। नहीं तो अभी अभी हम यहाँ पे अभी ये बातें कर रहे हैं, जब वो वोट देने जाएंगे ना, तो तुम मतदान केंद्र पर जाकर उनको पता चलेगा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। मित्रों, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि SIR के माध्यम से करोड़ों वोट वैसे ही काटे जा रहे हैं। दूसरा प्रोसेस ये है, इतना मुश्किल कर दिया गया है कि आदमी, और वो भी एडवोकेट जैसा कानून का धुरंधर विद्यार्थी, वो भी परेशान है इस बारे में। तो समस्या का सलूशन होगा कैसे? कुछ आपके नजर में है इसका कि ऐसा कर दे सरकार तो ठीक है, सर मैं सिर्फ यही कि मतलब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बन जाए, समस्या का हल होगा, या दिक्कतें और भी हैं? सर मैं यही कहूंगा, लोकतंत्र किसी एक वर्ग का जागीर नहीं है, लोकतंत्र किसी एक वर्ग का जागीर नहीं है। लोकतंत्र इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों का अधिकार है, और वोट देने का भी सभी लोगों का अधिकार है। इस देश में रह रहे हैं, टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। आप जैसे कितने किराएदार होंगे? क्योंकि दिल्ली की 2 करोड़ से भी ऊपर की आबादी में तो बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। काफी, मैंने आपको पहले ही बताया सर, संपर्क काफी कितनों से किया आपने? काफी लोगों से मैंने संपर्क किया। काफी लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनसे मेरा संपर्क है। वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसी समस्या आ रही है। और सर ये समस्या बढ़ेगी। आप सोच रहे हो कि कम होने वाली नहीं सर, दिल्ली में भी SIR होना है। सर दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, दिल्ली में नहीं, मैं ऑल ओवर इंडिया की भी बात करूँ सर, जो मकान किराए में मकान पे रह रहे हैं ना, समस्या हर जगह की। आज सोल्यूशन आज हल होगा, नहीं तो कल होगा जरूर सर। अभी हम इस समय ये समस्या आ रही है, और इस समस्या को हम लेकर जनता के पास आए हैं, सरकार के पास आए हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो भी किराएदारों की जो भी ये सारी चीजें हैं उनको हल किया जाए। पहले मकान मालिक के सहयोग से, वकील साहब एक बात बताएं, पहले मकान मालिक के सहयोग से किराएदारों का वोटर कार्ड, राशन कार्ड बन जाता था, अब नहीं बन रहा है। क्या कोई पिटीशन डालने का इरादा है? सर बिल्कुल पिटीशन भी इस पे डालेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, आप कह रहे हो मकान मालिक का सहयोग, मकान मालिक को सहयोग कैसे करेगा सर, जब मकान लोगों में ये फैलाया जा रहा है कि एक घर पे 100 वोट है, 50 वोट है। मकान मालिक भी कहीं ना कहीं तो डरे हुए हैं ना सर। पहले तो आपको सहयोग मिला है ना? बिल्कुल, उनके लोग भी जो वहाँ पे हैं सर, तो वो मकान मालिक हैं, और काफी लोगों जाके हर जगह से हर कोई पूछताछ कर रहा है कि जी इस एड्रेस पे है, इतना चीज हुआ है। नेशनल लेवल पे हंगामा हुआ है सर। अवेयरनेस के लिए देश के नागरिकों को कोई संदेश देंगे आप? मैं यही बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, आप श्योर हो जाइए कि आप एक बार पता कि अपना वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, एक बार चेक जरूर कीजिए। अगर ऐसी समस्या है तो मुझसे जुड़िए, नहीं तो अपने जो आपके एरिया के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क कीजिए।